स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम मैट्रिक पार्ट 2 के मैथमेटिक्स का सेक्शन सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पास पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको कोर्स से मुतल्लिक़ वीडियो मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में इसके लेक्चर में 10 क्वेश्चन करेंगे, जो कि सेक्शन सी के लिहाज से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एक्सरसाइज 1.3 का है। इसको हमने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को यह है 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यह पहले तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है। ये आपके पास 2x4 है प्लस एक्स क्यूब है माइनस 6x स्क्वायर है प्लस x है और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आपने 1.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज की सही प्रैक्टिस की हुई है और टाइप्स ऑफ इक्वेशन को समझे हुए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन है और इस रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो जनरल टाइप है उसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। a ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस b x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसको ऐसे लिखा जा सकता है ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह इसकी फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसको हमने सॉल्व करना है। 2x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको ये फॉर्म देने के लिए इसका जो x4 है इसको आपने पूरी इस इक्वेशन को x स्क्वायर पे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर पे हमने डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा 2x4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर और 0 बाय एक्स स्क्वायर। सबको एक्स स्क्वायर पे हमने डिवाइड कर दिया। अब 2x4 को जब एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। एक्स क्यूब को जब एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे x आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस 6 सिर्फ आ जाएगा। x बाय एक्स स्क्वायर से 1 बाय एक्स आएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 बाय एक्स स्क्वायर और ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट में हमने इसमें 2x स्क्वायर वाले टर्म को और 2 बाई एक्स स्क्वायर को कंबाइन करना है। यानी इसमें अब आपने ये 2x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस इसको आप इस तरह ब्रैकेट में x प्लस 1 ओवर एक्स लिख सकते हैं माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है तो x प्लस 1 ओवर एक्स को आप कुछ सपोज कर लेंगे। लेट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू आपका y है। अगर ये y है तो आप बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास आ जाए। x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर लिया जाए, ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे। एक्स स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab x और b क्या 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये x कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 राइट साइड पे शिफ्ट हुआ माइनस 2 हो गया।
तो अब हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। तो इस इक्वेशन वैल्यूज ये पुट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल है वाई स्क्वायर माइनस 2 के प्लस x प्लस 1/x आपका y की इक्वल है, ये y आ जाएगा और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 को विदिन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म दें 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको अब अपने फैक्टराइज करना है, किसी मेथड से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको अब आपने मिड टर्म ब्रेक मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से किसी मेथड से इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये 2y स्क्वायर ये है क्या है हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें माइनस 20y स्क्वायर आता है। इसके फैक्टर्स 20 के 5 4 से 20 होते हैं, 5 के साथ प्लस आएगा, 4 के साथ माइनस आएगा। यह आएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लेंगे, पीछे 2y प्लस 5 आ जाएगा। इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे, 2y और माइनस माइनस प्लस प्लस 5 आएगा। इसमें से अब आप 2y प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, पीछे आपके पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसलिए आइदर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास ये 2y इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बहुत सारे को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू माइनस 5/2 और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब y हमने किसके सपोज किया था, किसकी इक्वल था y हमारा इक्वल है x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 5/2 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2/1। अब इन दोनों को इक्वेशंस को भी हमने सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसीलिए सेक्शन सी में ज़्यादा चांस है इसके आने का। अब इसको ये इसका एल्सियम 1x और 2 का एल्सियम 2x है। इस सारी इक्वेशन को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, x/1 प्लस 1/x माइनस 5/2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2x से। तो x/1 को जब 2 से करेंगे 2x स्क्वायर आ जाता है, 1/x को जब 2x से करेंगे सिर्फ 2 आ जाएगा, और इससे जब करेंगे माइनस 5/2 को जब 2x से करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा। इसको अब राइट साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस पर हम मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाएं, 4 1 ज़र 4, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, पीछे x प्लस 2 रह जाएगा, इसमें प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 2 रह जाएगा। अब इस 2 टर्म में से x प्लस 2 कॉमन है, पीछे हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के प्रोडक्ट 0 है, इसलिए इसको इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 और 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1/2। ये हमने सॉल्व की थी, इसके x की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद दूसरी भी हमारे पास यहाँ इक्वेशन थी x प्लस 1 और x इक्वल टू 2। इसको भी एलसीएम इसका 1x और 1 का एलसीएम x होगा, तो इसको हम x/1 प्लस 1/x इज इक्वल 2/1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, x/1 मल्टीप्लाई x से आएगा x स्क्वायर
और 1/x को जब x से करेंगे तो x कैंसिल जो 1 आ जाएगा और यहाँ 2x आ जाएगा। इसको इस साइड पे ले आएंगे x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके आप जो है मिड टर्म से फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 1 1 जारी, x² माइनस 1x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन है, पीछे x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन है, पीछे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x माइनस 1 कॉमन है, पीछे x माइनस 1 ही आ जाएगा। ये दोनों सेम है, एक जैसे वो फैक्टर्स हैं, इसलिए इसको हम लिख लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 ही आ जाएगी। तो इस इक्वेशन का, रेसिप्रोकल इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है वो है -2 -1/2 और 1। ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 से रेडिकल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसमें रेडिकल की इक्वेशन की पहचान करनी है। इसमें आपके रेडिकल के साइन के अंदर x² प्लस 3x और दूसरा जो टर्म है उसमें भी x² प्लस 3x है। तो इसको आपने सुपोजिशन करनी है। इसमें हमने ये देखें, ये आपके पास x² प्लस 3x है, x² प्लस 3x है। इसको हमने सपोज करना है लेट x² प्लस 3x इज इक्वल टू y। तो फिर ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब रेडिकल का साइन रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। अब बोथ साइड पे हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट y प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट y प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होल स्क्वायर। अब हमने इसको आइडेंटिटी से, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करना है। डायरेक्ट 2 के साथ स्क्वायर रूट नहीं कैंसिल होता, a प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और राइट साइड पे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब 2 के साथ स्क्वायर रूट साइन कैंसिल, 2 के साथ स्क्वायर रूट साइन कैंसिल, ये हमारे पास y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 प्लस 2 और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, इसलिए इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है। y प्लस 9 y प्लस 4 स्क्वायर रूट साइन क्लोज इज इक्वल 25। अब y प्लस y 2y, 9 प्लस 4 13 प्लस 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है y प्लस 9 और y प्लस 4 को, y स्क्वायर प्लस 4y और 9y प्लस 13 और 9 4 13y और 9 4 36 इज इक्वल 25। अब अपने 2y प्लस 13 को राइट साइड पे लेके जाना है, तो ये 2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 माइनस 13 माइनस 2y। अब इसको राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, 2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल 25 माइनस 13 12 माइनस 2y। ये 2 इस तरह लिखा रहेगा। इधर हमें नज़र आ रहा है कि इसमें 2 आपका कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे ताकि लेफ़्ट साइड वाले 2 के साथ वो कैंसिल आउट हो जाए। 2 कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास 6 माइनस y आ जाएगा। अब ये 2, ये क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ ही स्ट्रेट अवे यहाँ जो है ये कैंसिल हो सकता है। अब ये स्क्वायर रूट, लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। लेफ़्ट साइड का स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। इधर भी स्क्वायर ले लिया,
ये 2 के साथ ये कैंसिल, और यहाँ आपके पास अब क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 और a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से माइनस 12y आ जाएगा। अब आपको इस राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे ले, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 12y और प्लस 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल आउट हो गया, 13y प्लस 12y 25y is equal to 0. Dividing both sides by 25, we will get the value of y and that is 0. The value of y is 0. y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसको हमने y क्या सपोज किया था शुरू में, y हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको फैक्टराइज करना है, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, पीछे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसलिए आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये दो रूट्स आए हैं, लेकिन हमने चेक करना है कि इसमें ये एक्सट्रेनियस रूट तो कोई नहीं है इसमें, इसलिए इसको हमने चेक भी करना है। इसका हम चेक करते हैं। अब हमारे पास दो कौन से रूट्स आए हैं, x इज इक्वल टू 0, इसका अब हम चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट साइड में 0 पुट करके चेक करेंगे कि ये 5 की इक्वल आता है कि नहीं आता। स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 9 प्लस ये 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 9 आता है। कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करके इसका 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 आपका एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। अब दूसरा हम चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या था, x इज इक्वल टू माइनस 3। x इज इक्वल टू माइनस 3, तो इसमें हम x की जगह माइनस 3 पुट कर लेंगे। माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी स्क्वायर रूट 9 ही आता है, और इसको सॉल्व करें स्क्वायर रूट 4 ही आता है इज इक्वल टू 5। तो ये भी आपका 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों रूट्स में से कोई एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का, वो ये दोनों रूट्स 0 और माइनस 3, ये दोनों रूट इसके सोल्यूशन सेट होंगे और इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्सरसाइज 2.8 से है। द सम ऑफ the square of two digit of a positive integral number is 65 and the number is 9 times the sum of digits, find the number। ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या गिवन है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। पहले सबसे पहले देखें 2 डिजिट नंबर की बात करें तो 2 डिजिट नंबर जो है आपके, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 2 डिजिट नंबर आपके 10 से स्टार्ट होते हैं। 2 डिजिट नंबर्स जो आपके स्टार्ट है होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 10, 11 से लेकर 99 तक लिखे जा सकते हैं। 2 डिजिट नंबर 10 से लेकर 99 तक हैं। और इसमें 2 डिजिट नंबर्स में आपके पास लेट्स सपोज देखें ये 37 है, तो इसमें ये आपके पास, इसको आप यूनिट प्लेस डिजिट भी कहते हैं, ये वंस प्लेस डिजिट कहते हैं। वंस प्लेस
डिजिट, और ये जो है आपका ये टेंस प्लेस डिजिट कहलाता है। तो जो भी 2 डिजिट नंबर है, जैसे ये 37 है, अब छोटी क्लास में पढ़ते रहे हैं, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या कैसे लिखेंगे हम? एक्सपेंडेड फॉर्म अब छोटी क्लासेस में करते थे, नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। ये 37 है, इसका 1 प्लेस डिजिट यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 10 फॉर 10 प्लेस और मल्टीप्लाई 10 प्लेस डिजिट, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। और इसको अगर सॉल्व करें हम तो यही हमारे पास 37 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर होता है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हमने डिजिट सपोज करने हैं, लेट द वंस प्लेस डिजिट बी, वो अगर आपका x है, एंड टेंस प्लेस डिजिट बी y है, वो क्या है, y है। तो जो भी आपको समझाया मैंने, जैसे ये 37 का इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लेस डिजिट प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 प्लेस डिजिट। इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक फिर हमारा नंबर क्या होगा, जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, 1 प्लेस डिजिट x प्लस 10 फॉर 10 प्लेस मल्टीप्लाई 10 प्लेस डिजिट। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, यानी जो हमने 10 प्लेस डिजिट सपोज किया और 1 प्लेस डिजिट सपोज किया और 10 प्लेस डिजिट सपोज किया है, उन दोनों के स्क्वायर्स का अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, उन दोनों के स्क्वायर्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल। पॉजिटिव इंटीग्रल उसका सम कितना है, 65 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और उसके बाद अगली क्या कंडीशन है, एंड द नंबर इज, नंबर कौन सा, द नंबर हमने क्या सपोज कर लिया, द नंबर इज x प्लस 10y, x प्लस 10y, द नंबर इज 9 टाइम्स, नंबर इज 9 टाइम हो गया। द सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स कौन से हमने 1 प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट हम सपोज किए थे, उनके सम का 9 टाइम है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। अब इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, x माइनस 9x प्लस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास माइनस 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस 8x इधर आएगा तो 8x आ गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इनको आपने सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और 2 को। तो इक्वेशन 1 और 2 को इस तरह इजीली सॉल्व किया जाता है। इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 8x, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, y इज इक्वल टू 8x पुट इन इक्वेशन 1। तो x स्क्वायर y की जगह क्या आ जाएगा 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो ये x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब 1x स्क्वायर प्लस 65x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। बोथ साइड को 65 पे डिवाइड करेंगे, 65 1 जार, 65 1 जार, 65 1 जार, 65 1 जार, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 के साथ कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आता है, लेकिन हम 1 लेंगे क्योंकि शुरू में बताया गया है कि पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है। कौन सा नंबर है, क्वेश्चन बताया गया है कि पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है, इसलिए एक्स की वैल्यू हम प्लस 1 ही लेंगे, नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे। अब x की वैल्यू आ गई तो इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू 8x, तो y इज इक्वल टू 8 इंटू 1, सो y इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास 1 प्लेस डिजिट भी आ गया, 10 प्लेस डिजिट भी आ गया। तो नंबर हमने क्या सपोज किया था, क्या नंबर था, नंबर इज x प्लस 10y। तो x की जगह क्या आएगा,
1 प्लस 10 और y की जगह क्या आएगा 8, 1 प्लस 80, so number is 81. So 81 is the number which is the required number which satisfy the both conditions. ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी एक्सरसाइज का 2.8 का है। यहाँ भी क्या दिया गया, द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस का होता है और एक क्या होता है वाई एक्सिस का होता है। तो हम यहाँ सपोज करते हैं let the coordinates of a point are x and y। x और y अगर उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ कंडीशन क्या है, द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, उनका सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड देयर स्क्वायर एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी इसका x का स्क्वायर y का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 45, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इनको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 में भी ऐसे ही सवाल हैं, इसको आपने सॉल्व करना है। ये एक आपकी लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। इसमें आपने करना यह है कि इक्वेशन 1 में से x या y की वैल्यू को आपने निकालना है। इक्वेशन 1 में से x या y को सब्जेक्ट बनाना है और इक्वेशन 2 में पुट करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। इसको इक्वेशन 3 कह दें। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी। x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, पुट इन इक्वेशन 2। x square, so what is x is equal to 9 minus y, so 9 minus y whole square plus 45 plus y square is equal to 45. अब now expand 9 minus y whole square according to algebraic identity, first term minus second term whole square, first term square plus second term square minus 2 first term into second term plus second term whole square is equal to 45. 9 square is 81, y square 2 multiply 9 multiply y 18y plus y square 45 shifted to left hand side minus 45 is equal to 0. Y square plus y square, we will get 2y square minus 18y, और 41 में से जब 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36, we will get 36 is equal to 0. Now 2 is common in this equation, 2 कॉमन लेंगे, y square minus 9y plus 18 is equal to 0, dividing both sides by 2, so we will get y square minus 9y plus 18 is equal to 0. अब इसको मिड टर्म से फैक्टराइज करना है आपने। 6 3s are 18, 6 3s are 18, y स्क्वायर माइनस 3y, जिसको मिड टर्म नहीं आता, कमज़ोर है फैक्टराइजेशन, थोड़े से बच्चे प्रैक्टिस नहीं है, तो वो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे, y माइनस 3 माइनस 6 कॉमन लेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से y माइनस 3 कॉमन ले लेंगे पीछे, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसलिए इसको आइदर x y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 6। ये y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने अब x की भी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो जब y इज इक्वल टू 3 होता है तो x आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और जब आपके पास x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई
और जब y इज इक्वल टू 6 हो तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वो हो जाएगा आपके पास, जब x पहले लिखते हैं x 6 हो y कितना होता है 3 होता है, 6 3, और जब x 3 हो y कितना होता है 6 होता है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन हमारा है 3.4 से। इसमें हमने थ्योरम ऑफ कोपिनेंडो डिविडेंडो यूज़ करके हमने x माइनस 6 a बाय x प्लस 6 a माइनस x प्लस 6 b बाय x माइनस 6 b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें गिवन सिर्फ क्या है, x इज इक्वल 12 a b बाय a माइनस b। तो इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 12ab बाय a माइनस b, और हमने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है x माइनस 6a बाय x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b बाय x माइनस 6b। तो अगर आपको कोपिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम भी पता है आपको क्या होता है, इसमें देखें ये आपका x माइनस 6a और x प्लस 6a x प्लस 6b यहाँ x माइनस 6a और x प्लस 6a, तो ये x तो हमारे पास है, तो यानी इसके डिनोमिनेटर में 6a अगर होगा उस पर हम कोपिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यानी यहाँ देखें, यहाँ से हिंट्स पता चलता है आपके पास, यहाँ x के साथ क्या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है 6a, तो यहाँ हमें x के डिनोमिनेटर में 6a चाहिए। तो ये हमारे पास देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बाय 1 इज इक्वल टू 12ab बाय a माइनस b। तो क्योंकि हमें यहाँ 6a चाहिए इसलिए बोथ साइड्स को 1 बाय 6a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये a के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा x बाय 6a और इज इक्वल टू 2b बाय a माइनस b। अब इस पे कोपिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे बाय कोपिनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 6a बाय x माइनस 6a इज इक्वल टू 2b प्लस a माइनस b बाय 2b माइनस a माइनस b। तो ये हमारे पास x प्लस 6a बाय x माइनस 6a इज इक्वल टू 2b प्लस a माइनस b बाय 2b माइनस a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b। राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 6a बाय x माइनस 6a, ये आपके पास a पहले लिख लें, 2b में से 1b सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस b आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2b प्लस 1b 3b माइनस a। अगर आपने देखें जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें x माइनस 6a आपका न्यूमरेटर में और x प्लस 6a जो है आपका डिनोमिनेटर में है। तो इसमें आप जो है इन्वर्डेंडो थ्योरम लगाएंगे बाय इन्वर्डेंडो थ्योरम। इसमें इन्वर्डेंडो थ्योरम लगाएंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 6a बाय x प्लस 6a। उल्टा दें, राइट साइड आपकी उल्टी की तो लेफ़्ट साइड भी, लेफ़्ट उल्टी की तो राइट साइड भी उलट जाएगी, 3b माइनस a बाय a प्लस b आ जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। यही काम आपने अब जो है दोबारा करना है, क्योंकि आपको साथ x प्लस 6b बाय x माइनस 6b की वैल्यू चाहिए। तो जिस तरह पहले बताया आपको, x इज इक्वल टू 12ab बाय a माइनस b गिवन है, हमें 6b चाहिए, इसलिए बोथ साइड्स को 1 बाय 6b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको x बाय 1 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, x बाय 6b आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ 6 1 ज़ार 6 2 ज़ार और b कैंसिल हो जाएगा, 2a बाय a माइनस b आ गया। इस पे अब बाय अप्लाइंग कोपिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो ये हमारे पास x प्लस 6b बाय x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a प्लस a माइनस b बाय 2a
माइनस ए माइनस बी। अब ये हमारे पास इतना ही एक्स प्लस 6b बाय एक्स माइनस 6b, यह आ जाएगा 2a प्लस ए माइनस बी, और ये 2a माइनस ए प्लस बी, ये x प्लस 6b बाय एक्स माइनस 6b, यह आ जाएगा 3a माइनस बी, और ये 2a में से 1a माइनस करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखें कि हमारे पास क्या चाहिए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यानी ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट हैंड साइड है और ये इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट हैंड साइड है। इसका मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड सब्ट्रैक्ट करनी है। इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड है एक्स माइनस 6a बाय एक्स प्लस 6a माइनस इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड है एक्स प्लस, ये इक्वेशन 2 है, इसकी लेफ़्ट साइड एक्स प्लस 6b बाय एक्स माइनस 6b इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड पहले लिखेंगे 3b माइनस a बाय a प्लस b माइनस इक्वेशन 2 की राइट साइड 3a माइनस b बाय a प्लस b। अब इसका एलसीएम क्या है, a प्लस b है, ऊपर 3b माइनस a ऐसे ही आ जाएगा, दरम्यान में माइनस का साइन, ब्रैकेट 3a माइनस b आ जाएगा, और ये आपके पास आएगा 3b माइनस a माइनस 3a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस आ गया डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब इसमें 3b प्लस 1b, 3b प्लस 1b से क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा, और माइनस 1a और माइनस 3a से माइनस 4a आ जाएगा डिवाइडेड बाय a प्लस b। ऊपर 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे, पीछे आपके पास b माइनस a बाय a प्लस b। ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेट्स के चैप्टर नंबर 5 से है। ये डिमॉर्गन लॉ है, प्रूव करना है। 8 क्लास में 7 में बल्कि है। इसको आपने पहले आपको यूनिवर्सल सेट एक्स और वाई दिए गए हैं और आपने इसको प्रूव करना है कि एक्स यूनियन वाई होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। तो इसमें हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये क्या है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर कौन से हैं, एक्स ग्रेटर दैन 3 से ग्रेटर नेचुरल नंबर, और किधर एक्स लेस दैन इक्वल टू 25 तक नेचुरल नंबर हैं। 3x ग्रेटर है इससे 3 से, तो 3 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन सा होता है 4, 5, 6, और ये चलते रहेंगे कहाँ तक, x लेस देन इक्वल टू 25 इसमें आ जाएगा। उसके बाद x इसका क्या है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। और कौन से प्राइम नंबर है, x ग्रेटर 8 से और 25 से लेस। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिविजिबल होते हैं। तो x ग्रेटर 8 से ग्रेटर प्राइम नंबर कौन सा होता है, 11 होता है आपका। उसके बाद 13 है। प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, तो 15 प्राइम नहीं है, 17 है, 19 है, 21 भी नहीं है, और 23 है। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं जो कि 8 से ग्रेटर है और 25 से लेस है। उसके बाद y जो है, y आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर 4 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये कौन से होल नंबर्स हैं, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4 है, इक्वल का साइन है इसलिए 4 भी शामिल होगा। 4 से लेके कहाँ तक, 17 तक, क्योंकि लेस दैन इक्वल टू 17 है, 17 भी इसमें शामिल होगा। तो ये आपका कहाँ तक है, 17 तक सारे होल नंबर्स हैं। तो इसमें अब हमें डिमॉर्गन लॉ को प्रूफ करना है।
तो उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, डिमॉर्गन लॉ के आपके पास x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड में क्या करना है, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो x यूनियन y हम पहले करेंगे। तो व्हाट इज़ द एलिमेंट, विच आर द एलिमेंट ऑफ x, 11, 13, 17, 19 एंड 23। इसकी यूनियन लेनी है हमने किसके साथ, y के साथ। y कौन सा, 4, 5, 6 से लेकर 17 तक है। इसके अब यूनियन लेनी है हमने। यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो x में वो भी आएंगे, जो y में वो भी आएंगे, जो दोनों में उसको एक दफ़ा लिखेंगे। तो आपके ये जो एलिमेंट्स हैं 4 से लेकर 17 में 11 भी आ जाता है, 13 भी आ जाता है, 17 भी आ जाता है। तो ये तो 4 से लेकर 17 में सारे आएंगे, 4, 5, 6 से लेकर 17 तक सारे आ जाएंगे। उसके बाद 19 भी x में है वो भी आ जाएगा, और 23 भी x में है वो भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास x यूनियन y आ गई। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास आएगा यूनिवर्सल सेट माइनस x यूनियन y, यूनिवर्सल सेट माइनस x यूनियन y। यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है, हमने इसको लिखा था टेबुलर फॉर्म में, 4 से लेके 25 तक एलिमेंट्स हैं सारे, 4, 5, 6 से लेकर 24 और 25 तक सारे एलिमेंट्स हैं। और जो हमारे पास x यूनियन y है वो क्या है, वो है 4, 5 से लेकर 17 तक सारे हैं, और उसके बाद 19 और 23 भी है। अब हमने इसके वो एलिमेंट लिखने हैं जो किस में नहीं है, x यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि x यूनियन y में नहीं है। तो ये आपके 4 से लेकर 17 तक, तो 4, 5, 6, 17 तक तो सारे इसमें है। उसके बाद 17 का 18 इसमें है, वो इसमें नहीं है। 19 तो यहाँ है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है उसको छोड़ देंगे, 24 नहीं है, और 25 नहीं है। ये यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट हैं जो कि हमारे x यूनियन y में नहीं है। तो ये हमारे पास x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। इसमें पहले आप x कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। x कॉम्प्लीमेंट मीन यूनिवर्सल सेट माइनस x, द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन x। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट कौन से हैं, 4, 5, 6 से लेकर 25 तक सारे हैं। और x के एलिमेंट कौन से हैं, वो है 11, 13, 17, 19 और 23। तो इसके अब यूनिवर्सल सेट कौन से एलिमेंट इसमें नहीं है, 4 नहीं है इसमें, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है उसमें, और 16 भी नहीं है, 17 है उसको छोड़ देंगे, 18 नहीं है, 19 भी है, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, और 22 भी नहीं है, 23 है उसको नहीं लिखेंगे, और 24 भी नहीं है, और 25 भी नहीं है। ये आपके पास x कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हमने y कॉम्प्लीमेंट लेना है। y कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस y। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि y में ना हो। यूनिवर्सल सेट है कि आपका 4, 5, 6 से लेकर 25 तक सारे नेचुरल नंबर्स, और y क्या आपका, y है 4, 5, 6 से लेकर 17 तक सारे नंबर। अब इस यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि y में नहीं है, ये 4 से लेकर 17 तक तो सारे हैं इसके, यानी 4 से लेकर 17 तक तो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो है वो इसमें मौजूद है। 17 के बाद जो जैसे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये जो है ये आपके यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट है जो कि y में नहीं है। अब आपने
एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट लेना है। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं जो एक्स में भी हो और वाई में भी हो, वो एलिमेंट लिखने हैं आप। एक्स और वाई का ये एक्स कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये हुआ, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट है सारा, ये एलिमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये वाई कॉम्प्लीमेंट है। इसमें कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? यहाँ देखें 18 है, वाई कॉम्प्लीमेंट में, एक्स कॉम्प्लीमेंट में भी 18 है, 18 आ जाएगा। उसके बाद 19 यहाँ है, इसमें 19 नहीं है। 20 यहाँ भी है, इसमें भी 20 है। उसके बाद 21 यहाँ भी है, इसमें भी 21 है। 22 यहाँ भी है, इधर भी 22 है। उसके बाद 23 इसमें है, लेकिन इसमें 23 नहीं है। 24 यहाँ है, इसमें भी 24 है। और 25 यहाँ है, इसमें भी 25 है। तो ये आप देखें, आपके जो एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट आया है वो आपका एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट के बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब है कि आपका ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। हेंस इट इज़ प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया कि एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने डी मॉर्गन लॉ प्रूव करने थे वो आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.5 का, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 7.5 ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज है। इसमें से भी अक्सर आपका सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आ जाता है 8 मार्क्स का, ये आ जाए तो ज़्यादा इजी होते हैं थ्योरम की निस्बत से। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 7 इस एक्सरसाइज का, द लेंथ, इस एक्सरसाइज का 7 ही है, जो हमारी लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 7 है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए 10 मीटर हाई पोल इज़ 10√3 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। इसमें ये बात समझते जाएं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। हमारे पास अगर ये एक पॉइंट है ओ और ये उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये इस तरह हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये हमारे पास यहाँ से जो इस तरह टॉप की तरफ ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। और इस तरह जो एक्स एक्सिस के बिलो होता है, नीचे की तरफ होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ऊपर की तरफ जो होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। तो यहाँ हमारे पास देखें, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, इसकी फिगर बनानी है आपने। तो आपके पास एक पोल है, उसकी हाइट, पोल की हाइट जो है वो 10 मीटर है। ये 10 मीटर पोल की हाइट हो गई। ये नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जिस सरफेस ये पोल लगा हुआ है, और उसकी शेडो, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, इसकी शेडो जो है किसी साइड भी बना सकते हैं। इसकी शेडो जो ज़मीन पे है वो 10√3 मीटर है। अब फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस तरह टॉप ये होगा, नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो यानी ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ये एंगल। लेट इसका ये आपके इसको लेट सपोज इसको ABC, यानी जो पोल है बिल्कुल परपेंडिकुलरली हेल्ड होगा और ये C हो जाएगा। तो ये आपके पास लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन बी थीटा, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। और थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो बेस होती है। और थीटा के अपोजिट जो साइड है उसको परपेंडिकुलर होती है। अब ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। ये मैं बताता हूँ बच्चों को कि साइन थीटा आपका इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसमें ये जो इक्वेशन समझ लें आप, इसमें
थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बिटवीन रिलेशन है। आउट ऑफ दीज थ्री इफ़ टू आर गिवन हो तो हम जो अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तीनों रिलेशन में हर रिलेशन में थीटा परपेंडिकुलर बेस यानी 1 2 3 3 वैल्यूज़ के बिटवीन रिलेशन है। आउट ऑफ 3 इफ़ 2 आर गिवन देन वी आर एबल टू फाइंड थर्ड अननोन। इसमें अब हमारे पास देखें परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है, तो इसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज़ होते हैं, ये वाला। तो इसमें आपका टाइन थीटा यानी इसमें ट्रायंगल में टाइन थीटा हमें पता है किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हमने यहाँ से चेकआउट किया कि कौन सा इसमें रिलेशन यूज़ होगा। मैंने आपको बताया कि 3 में से 2 वैल्यूज़ गिवन और थर्ड जो अननोन वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें परपेंडिकुलर बेस गिवन है, इसलिए हम टाइन थीटा यूज़ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी टाइन थीटा इक्वल हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है इसका बी ए। तो टाइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। टाइन थीटा इक्वल हो जाएगा बी सी इज़ अ 10 एंड ए बी इज़ अ 10√3। अब 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम थीटा फाइंड करने के लिए लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टाइन इनवर्स 1/√3। अब ये कैलकुलेटर पे आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद होता है, तो इसको आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे, tan इनवर्स का बटन प्रेस करेंगे, tan इनवर्स 1/√3 ये हम करेंगे कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस के tan लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट लगा के फ्रैक्शन के ऑप्शन 1/√3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो थीटा आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया और हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 7.5 का यह है, 2 men ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्री आर इन लाइन विद इट। यानी एक ट्री के अपोजिट साइड पे 2 मेंस हैं। इस तरह इसकी फिगर आपने खुद बनानी है। जैसे ये लेट्स सपोज ये हमारा ट्री है और ये इसके साथ नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब 2 मेंस ऑन साइड, एक ऑन साइड पर 2 मेंस हैं ऑफ अ ट्री इन लाइन, एक लाइन में। यानी लेट्स सपोज आपके पास एक पर्सन इधर है, ये पॉइंट ए पर एक पर्सन यहाँ है और दूसरा ये है पॉइंट बी पर है। दे ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री आर 30 and 60। अब यहाँ देखें ना, जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 और 60 है। अब यहाँ तो ये जज करना है आपने कि किसी भी बिल्डिंग के या ट्री के जो एक स्पॉट हो, उसके जितने आप करीब आते जाएंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बढ़ता जाता है। जो आप करीब होंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और दूर होंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से आपने ये समझना है कि ये आपका, इसको जब ये ए के साथ ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट को ये बी के साथ ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ ये एंगल आपका लेस, जो स्मॉलर एंगल है वो ये यहाँ होगा, ये 30 होगा, और जो ग्रेटर एंगल है वो यहाँ होगा। ये बात समझनी है। ये अगर आपने उल्टा सपोज कर लिया, यहाँ 30 लिख दिया, यहाँ 60 लिख दिया, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो जितना करीब होते जाएंगे ट्री के, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इतना ही बढ़ता जाता है। ये समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें कि जितना करीब होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर होगा। ये आपका पॉइंट हम सी सपोज कर लेते हैं और ये पॉइंट डी सपोज कर लेते हैं। द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ये हाइट है, ये हाइट ऑफ ट्री 15 मीटर गिवन है। इसमें हमने डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन 2 मैंस के बिटवीन डिस्टेंस कौन सा बनता है हमारी फिगर में, ये वाला। एक पर्सन मैन इधर है, दूसरा इधर है, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। उस डिस्टेंस को लेट हम एक्स सपोज कर लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 men बी एक्स। उसके बाद हमने अब ये बी सी भी कुछ सपोज करना पड़ेगा। इस बी सी को हम वाई सपोज कर लेते हैं, ये वाई हो गया। अब हमने ये सारा जो आपके पास ए प्लस ये ए बी एक्स है और बी सी वाई है,
तो आपका जो सारा ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है ये हमारा x प्लस वाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि आपके पास ए बी एक्स है, बी सी वाई है, तो ए सी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब हमने इस हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। एक है बी सी डी। इन हमने फाइंड एक्स करना है, लेकिन उससे पहले हमें उसका वाई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे पहले मैंने बताया आपको कि अब आपके पास ये 60 डिग्री एंगल है, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये अननोन है। परपेंडिकुलर इसका गिवन है, बेस हमने फाइंड करना है और एंगल हमें गिवन है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, एंगल गिवन है, तो इसमें टाइन थीटा यूज होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी हमें पता है कि टाइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये क्यों यूज़ होगा, थीटा गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल बी सी डी टाइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी बाय सी बी। अब टाइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टाइन 60 हमारे पास आ जाएगा, टाइन 60 हमारे पास आ जाएगा 1.732 बाय 1 लिख लें। सी डी हमारे पास 15 है और बी सी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वाई से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये 1.732 वाई इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब बोथ साइड्स को 1.732 पे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारे पास अब 15 को आपने डिवाइड करना है 1.732 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.66 या इसको 8.7 मीटर भी लिख सकते हैं। तो y हमारे पास कितना आ गया, 8.7 मीटर। इसके बाद आपने बड़ी ट्रायंगल अब लेनी है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। इसमें भी टाइन ही यूज़ होगा क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और ये जो बेस है ये अब x प्लस वाई हो जाएगा। इसमें टाइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, तो इन ट्रायंगल ए सी डी टाइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसमें है आपका सी डी और बेस है इसमें आपका सी ए। टाइन 30 कितना होता है, टाइन 30 कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास होता है 0.577 बाय 1 हो जाएगा और सी डी 15 है और सी ए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका x प्लस वाई है, x प्लस वाई। यहाँ आप y की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं या पहले इसको इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह कर लें। ये 0.577 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ आप y की जो वैल्यू है वो पुट करें 0.577 x प्लस वाई 8.7 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ आपके पास 0.57 को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.577 x प्लस 0.577 को 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8.7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को आपस में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.02 आ जाएगा। 5.77 को 8.7 को मल्टीप्लाई किया तो 5.02 आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 15। अब इसको राइट साइड पे ले जाएंगे 0.577 x इज इक्वल टू 15 माइनस 5.02। अब इसको माइनस करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.577 x इज इक्वल टू 9.977 आ जाएगी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोथ साइड को 0.577 पे 0.577 पे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x अब हम 9.977 को डिवाइड करें 0.577 पर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.3 मीटर। तो ये x आ गया, और x क्या था, दोनों मैन्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो x था। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मैन इज 17.3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू मेंस इज 17.3 मीटर। इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 8 जो था वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, वो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 7.5 से ही है। इसमें है टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 feet हाइट इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ अ हाउस। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द एंटीना इज 21.8 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। इसमें देखें, इसकी फिगर बनानी है हमने। द टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 feet हाइट इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ हाउस, यानी देखें लेट्स सपोज ये हमारे पास ये इस तरह हाउस है, और ये हाउस है, और नीचे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब इसके टॉप पे एक एंटीना लगा हुआ है ऐसे, ये एंटीना इसके टॉप पे, और उसकी जो हाइट है एंटीने की, वो यहाँ से हाउस के टॉप से लेके एंटीने की जो हाइट है वो है 8 feet हाइट है उसकी। और A television antenna of 8 feet height is located on top of the house। इसके टॉप पे हो गया। From a point on the ground, यानी ग्राउंड पे, यहाँ let's suppose ये एक पॉइंट है, यहाँ से the angle of elevation to the top of the house is 17 degree and the angle of elevation to the top of the antenna is 21.8। यानी इस पॉइंट से हाउस के टॉप ये है, हाउस के टॉप तक जो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल, वो आपके पास 17 डिग्री है। और इसी पॉइंट से एंटीने के टॉप का जो यहाँ एंटीने का टॉप ये है, इसके साथ इसको मिलाएं इस तरह। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका, ये एंगल आपका ये वाला, ये 21.8 डिग्री है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। ये हाउस की हाइट, लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम ए कहते हैं, ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें हमने हाउस की हाइट कौन सी है, बी सी है। लेट द हाइट ऑफ हाउस बी, लेट द हाइट ऑफ हाउस बी एच कह देते हैं हम, चलें, ये एच हो गया। अब हमारे पास हमने फाइंड एच ही करना है, लेकिन ये ए बी भी नहीं है हमारे पास। इस ए बी को भी हम सपोज करते हैं, इस ए बी को लेट सपोज एक्स कर लिया जाए। तो यहाँ इस फिगर में भी दो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन रही हैं। ये तीन हाउस बिल्कुल स्ट्रेट होगी, उसकी वॉल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रही है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए बी डी। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम जो एच फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसमें लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इसमें वही बात, टाइन थीटा यूज़ होगा, क्योंकि 90 ये एंगल है, ये इसका बेस है, और ये एंगल के अपोजिट साइड बी सी इसका परपेंडिकुलर है, और हमने फाइंड ये करना है, तो ये यूज़ होगा। इसमें हाइपोटेन्यूज का कोई लिंक नहीं है, इसलिए साइन और कॉस नहीं यूज़ होंगे। इसमें पता है कि टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी टाइन 17 आपका इक्वल हो जाएगा, टाइन 17 होगा
परपेंडिकुलर बी सी है, इसका एंगल के अपोजिट साइड ये बी सी है, ये परपेंडिकुलर है, और इसका जो बेस है वो है बी ए। अब हमने देखना ये है कि tan 17 कितना होता है। tan 17 हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेंगे। tan 17, तो ये हमारे पास tan 17 आ जाएगा 0.306 बाय 1, और बी सी है h, और बी ए जो है वो क्या x है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हम तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज़ इक्वल टू 0.306x, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरह अब हमने लेना है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ये ए बी डी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी। इसमें भी ये एंगल है, ये एंगल है थीटा, इसके अपोजिट ये सारा ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये सारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसमें भी टाइन 21.8 डिग्री इज इक्वल टू होगा, इसका परपेंडिकुलर बी डी है, बी डी इसका परपेंडिकुलर है, और जो बेस है इसका वो है बी ए। अब इसमें टाइन 21.8 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.399, या इसको 0.4 भी लिख सकते हैं, 0.4 लिख लें, 0.399 को 0.4 लिख लिया। बी डी कैसे आएगा, बी डी देखें आपके पास, बी डी कैसे बनेगा, बी सी प्लस सी डी। तो बी डी आपका बी डी किसके इक्वल होगा, ये बी डी आपका सारा जो है ये h प्लस 8 की इक्वल होगा। बी डी किसकी इक्वल है, h प्लस 8 के। तो बी डी में क्या आ जाएगा, h प्लस 8 आ जाएगा, और बी ए क्या आपके पास x है, बी ए क्या है x। अब इसमें फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आप, तो हमारे पास h प्लस 8 इज इक्वल टू 0.4x आ जाएगा। अब इस प्लस 8 को आप राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू 0.4x माइनस 8। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों की आपको नज़र आ रही हैं, दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है। तो बाय कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, इसका मतलब यह है इक्वेशन 1 एंड 2 को जब कंपेयर करेंगे तो इनकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। 0.306x इक्वल हो जाएगा 0.4x माइनस 8 के। अब ये 0.4x लेफ़्ट साइड पे आएगा, 0.306x माइनस 0.4x इज इक्वल टू माइनस 8। अब 0.4 में से 0.4 में से माइनस करेंगे 0.306, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 0.4 बड़ा है ग्रेटर है, माइनस 0.094x आ जाएगा। 0.4 ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन आएगा, माइनस 8, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बोथ साइड को 0.094 पे डिवाइड कर लेंगे, 0.094 पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके 8 को आपने डिवाइड करना है 0.094 पर, ये हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया 85, x आपके पास 85.10 फीट आ जाएगा। ये x आ गया। हमने फाइंड h करना है, हाइट ऑफ हाउस फाइंड करनी है, तो इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। h इज इक्वल टू 0.306x, x क्या आ जाएगा 85.10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.306 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26, हाइट ऑफ हाउस 26.04 फीट आ जाएगी। तो इस तरह हाइट ऑफ हाउस हमने जो है फाइंड आउट कर ली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस
लेक्चर का। इसमें लास्ट क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 7.5 से ही है। 7.5 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें सेक्शन सी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, 13.2 से क्वेश्चन आ सकता है, 13.3 से आ सकता है, और जो बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो भी करा दिए हैं। और थ्योरम में अगर आप बात करें तो थ्योरम में चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम 2, 3, 4 ये 4 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह चैप्टर नंबर 10 के पहले 2 थ्योरम इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह चैप्टर नंबर 12 जो है उसका पहला थ्योरम। तो ये थ्योरम जो है ये 5-6 थ्योरम कर लें, और बाकी ये जो 10 क्वेश्चन हैं, और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के भी मैंने 7 क्वेश्चन करा दिए, चैनल पे अपलोड कर दिए। तो ये इंशाल्लाह करेंगे तो सेक्शन सी आपका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये एक्सरसाइज 7.5 से ही है। 2 शिप्स विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ वर्टिकल क्लिफ, यानी इस तरह आपके पास एक वर्टिकल क्लिफ है और ये उसके साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। क्लिफ आर 120 मीटर अपार्ट। ये 2 शिप्स हैं, इस तरह 2 शिप्स हैं हमारे पास। एक ये समझ लें यहाँ है, दूसरा यहाँ है। इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों शिप्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 120 मीटर। इन दोनों शिप्स के बिटवीन डिस्टेंस जो है 120 मीटर है। द एंगल्स ऑफ डिपर्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। यानी यहाँ इसके टॉप से एंगल ऑफ डिपर्शन जो है वो इन शिप्स के गिवन है। मैंने जैसे पहले समझाया था कि जितने आप करीब होते जाएंगे वहाँ जो एंगल क्या होता है ग्रेटर होता है, और दूर जो एंगल क्या होता है स्मॉलर होता है। तो यहाँ से आपके इस पॉइंट से यानी यहाँ से इस बी के पॉइंट तक यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, यानी ये वाला जो एंगल है ये आपका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये 45 है। अब ये 45 है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये 45 है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका 45 एंगल होगा। ये इसको कहते हैं ये आपके अल्टरनेट एंगल्स। ठीक हो गया। उसके बाद इस पॉइंट ए का जो एंगल है ये स्मॉलर एंगल होगा। इसको इस तरह स्केल से ये मिला लें तो ये जो एंगल है ये एंगल ये 30 डिग्री है। ये एंगल 30 है तो ये आपको देखें इस तरह जी बन रहा है ये, तो ये अल्टरनेट एंगल्स के मुताबिक ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। इस चीज़ को समझें, जो करीब एंगल है दूर एंगल है इस पॉइंट से क्लिफ से वो स्मॉलर होगा, जो करीब है वो क्या होगा ग्रेटर होगा। ये अगर उल्टा लिख दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। उसके बाद ये सी हो गया और क्लिफ परपेंडिकुलर हो लेंगे हम उसको, और ये पॉइंट डी हो गया। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स वो तो गिवन है हमारे पास 120 मीटर। द डिस्टेंस ये पहले द 2 शिप्स विच आर इन लाइन विद द बेस ऑफ वर्टिकल क्लिफ और 120 मीटर अपार्ट। तो इसमें हाइट ऑफ क्लिफ फाइंड करनी है, और दूसरा हमने ये फाइंड करना होगा इस शिप्स के और क्लिफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स नहीं फाइंड, इसमें आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप नहीं फाइंड करना, बल्कि डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, ये बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लिफ और जो शिप है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है बी सी वो आपने फाइंड आउट करना है। दोनों शिप्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो 120 मीटर हमें गिवन है। तो ये इस लेट्स बी सी को हम जो है y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो है ए सी कितना हो जाएगा, ये आपके तीनों ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसलिए इस जो ए बी है ए सी जो है वो इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी, यानी ए सी को आप लिख सकते हैं y प्लस 120, ये आपके पास ए सी होगा। तो यहाँ भी आपकी 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, और उसमें से आपने दोनों को यूज़ करते हुए y भी फाइंड करना है और h भी फाइंड आउट करना है। इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। इसमें सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, इनमें यूजली टाइन थीटा यूज़ होता है।
क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस है, हाइपोटेन्यूज के साथ हमारा कोई लिंक नहीं होगा, कुछ हमने फाइंड नहीं करना होता, तो इसमें टाइन थीटा ही यूज़ होगा। टाइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस इन ट्रायंगल बी सी डी में टाइन 45 इक्वल हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपका सी डी और बेस क्या है सी बी, और टाइन 45 आपको पता है 1 होता है, चेक कर लें। टाइन 45 ये हमारे पास 1 आ जाता है, ये क्या आ जाएगा 1/1 लिख सकते हैं इसको, और सी डी आपका एच है और बी सी कितना है वाई है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको 1 कह दें। इसी तरह इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, बड़ी ट्रायंगल जो है ए सी डी, इसमें भी टाइन थीटा यूज़ होगा। टाइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हमारे पास यहाँ क्या है टाइन 30 है, टाइन 30 इक्वल होगा परपेंडिकुलर इसका भी सी डी होगा, सी डी इसका परपेंडिकुलर है, और बेस इसका है ए सी या सी ए भी कह सकते हैं उसको। अब टाइन 30 कितना होता है, टाइन 30 चेक करते हैं। टाइन 30 आपका होगा 0.577 और सी डी आपका एच है, सी डी क्या एच है, और सी ए वाई प्लस 120 है, वाई प्लस 120। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो एच इज इक्वल टू 0.577 ब्रैकेट वाई प्लस 120, तो ये एच इज इक्वल टू 0.577 वाई, और 120 को 0.577 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 69.23 आ गई, 69.3 आ जाएगा। 0.57 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 69.3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसमें इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, क्योंकि दोनों की लेफ़्ट साइड सेम है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, y is equal to 0.577 y is equal to 69.3। अब ये आपका 0.577 y लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, 1y माइनस 0.577 y इज इक्वल टू 69.3। अब 1 में से 0.77 सब्ट्रैक्ट करें, 1 माइनस 0.577, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.423 y 69.3। अब बोथ साइड को 0.423 पे डिवाइड कर दें, ये कैंसल। अब 69.3 को डिवाइड करेंगे 0.423 पर, ये डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 163.8 मीटर, या इसको 164 भी लिख सकते हैं। अब पीछे हमारे पास एच और वाई इक्वल है, एच और वाई इक्वल है, तो इसलिए एच हाइट ऑफ क्लिफ बी, हाइट बी आपके पास 163.8 मीटर होगी, और जो डिस्टेंस है बी सी वो भी हमारे पास 163.8 मीटर होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो गया।